मैं सृष्टि चौबे आपका पुनः स्वागत करती हूँ आज के हमारे कार्यक्रम सिटी बीट्स के। हम जैसा कि देख सकते हैं कि जो सकल हिंदू समिति है यहाँ से रैली निकालते हुए जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है जो अत्याचार हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है बांग्लादेश में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में पहले भी हिंदुओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, उनके साथ मारपीट हो रही थी। हमारे जो मंदिर है उनको तोड़ा जा चुका था, हमारी माताओं बहनों के साथ भी नित्य गलत कार्य हो रहे थे, उनके साथ अत्याचार हो रहा था और भी ऐसी कई दुर्घटनाएं जो हैं सामने आई हैं। इसके साथ साथ जो हमारे इस्कॉन के सन्यासी थे चैतन्य कृष्णदास जी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, ये वही इस्कॉन है जब बांग्लादेश में विपदा आई थी, बाढ़ आई थी तो इस्कॉन ने ही इनको सहारा दिया था, इनको रहने की जगह दी थी, इनको खाने के लिए भोजन दिया था। उसी इस्कॉन को तोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो डेली माताओं बहनों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनको सम्मान के नाम पर डेली या तो उन्हें अगवा किया जाता है या तो उनको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है। हुए हैं, इनके अंदर का जज्बा दर्शाता है कि किस प्रकार से हिंदू हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। ये सिर्फ बरेली या रायसेन या एमपी का नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं ना कहीं ऐसे प्रदर्शन दिखाए जा रहे हैं जहां पे हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। बांग्लादेश के हिंदुओं एवं अल्पसंख्यकों पर हो रहे सरकारी इस्लामिक अत्याचारों के संदर्भ में आवश्यक हस्तक्षेप हेतु मार्मिक ज्ञापन। महोदया, विनम्र निवेदन है कि हम आपके समक्ष बांग्लादेश में घटित वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों को लेकर अत्यंत दुख और चिंता के साथ यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन और तख्ता पलट ने देश को अस्थिरता के गर्त में धकेल दिया है। इस अशांत स्थिति में कट्टरपंथी शक्तियों को न केवल उभरने का अवसर मिला है बल्कि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन को एक संगठित रूप से अंजाम दे रही हैं। यह ज्ञापन उन निर्दोष हिंदू परिवारों की मार्मिक गाथा है जो अपने को देश से में पराये बनकर रह गए हैं। उनके आंसू, उनके दर्द, उनके जीवन के संघर्ष को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इन पीड़ित आत्माओं के प्रति न्याय और सहानुभूति का मार्ग प्रशस्त हो सके। सत्ता परिवर्तन के पश्चात उत्पन्न अराजकता, बांग्लादेश में तख्ता पलट के पश्चात लोकतंत्र। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ हज़ारों की संख्या में जो है हिंदू एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर अभी हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे मोर्चा निकाला गया है और पूरा बताया गया है कि हिंदुओं की क्या स्थिति जो अभी बांग्लादेश में हो रही है। यहाँ पे उन्होंने 2-3 उदाहरण भी दिए हैं, नामी लोगों के उदाहरण दिए हैं कि उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। चलिए, आज हमारे साथ है पवन दुबे जी। पवन दुबे जी, आप क्या हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का सह संयोजक हूँ, मैं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से जी। तो आज आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो रैली आपने निकाली हुई है, यहाँ पे सारे हिंदू एकत्रित हुए हैं, तो आप हिंदुओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रैली है ये व्यक्ति विशेष नहीं है, सकल हिंदू समाज ने निकाली है यहाँ पर और इसमें बरेली नगर और आसपास के संपूर्ण हिंदू इस रैली में आके सहभागिता इन्होंने दी और देनी भी चाहिए थी। देनी इसलिए चाहिए थी क्योंकि आज जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं या अल्पसंख्यकों, क्योंकि हिंदू की अकेले सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू में सिख भी हैं, हमारे बौद्ध भी हैं, हमारे जैन भी हैं, ये सभी लोग हिंदू में आते हैं। तो जब हमारा हिंदू समाज अल्पसंख्यक होता है तो कुछ कट्टरवादी जो ताकतें हैं, जो बांग्लादेश में जो जिहादी हैं, मौलवी मौलाना है, उन्होंने वहाँ से आह्वान किया कि इन हिंदुओं को सर्वनाश करना है, जहाँ मिले इनको काट दो। इन्होंने तकरीर की, इन्होंने
जबकि हम क्या है, सर्वभौमत्व सुखना की भावना रखने वाले देश हैं। हमारा जो स्थान है हिंदुस्तान कहा जाता है, यहाँ हिंदुओं का वास होता है। यहाँ पर जब अल्पसंख्यक मतलब हमारे जो मुस्लिम भाई है यहाँ पर जो रहते हैं, 25 करोड़ की आबादी यहाँ पर है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी सर्व समाज में वो कितने सुरक्षित हैं आप जानती हैं। और हम जब बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वहाँ पर जब उनका परसेंटेज था 12%, 14% था, आज घटकर 2% बच गया है। आज बांग्लादेश की बात करें, हम सिर्फ 1 करोड़ में आके सिमट गए हैं और 1 करोड़ सिमटने के बावजूद भी वो अत्याचार और अन्याय करने से पीछे नहीं हट रहे। मेरा तो आपके माध्यम से ये कहना है, ये सिटी न्यूज़ के माध्यम, बीट के माध्यम से, कि सभी हिंदू जहाँ हैं सबसे ये आह्वान करता हूँ कि आप सभी हिंदू एक रहें, सेफ रहें। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, तो हम सब जो हिंदू हैं वो भाई भाई हैं। हमको एक रहना है, नेक रहना है, सेफ रहना है और हम सबको मिलजुल के रहना है। कई चीज़ें हम तक आज तक जानकारी ही हमको नहीं होती है। इस कार्यक्रम से हमको बच्चे को ये जानकारी हुई है कि किस प्रकार से हमारे हिंदू समाज अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है। और यदि हम आज नहीं चेते तो निश्चित तौर से भविष्य पूरे हिंदू समाज का बहुत ही गर्त में जाने वाला है। ये समय हमारे चेतने के लिए है। जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया है, तो ज्ञापन सौंपने के बाद आप क्या चाहते हैं कि इस पे राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया हो? भारत सरकार को पूरी तरीके से ईंट बजा देना चाहिए, बांग्लादेश से कूटनीतिज्ञ बात करना चाहिए और बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को अभी तुरंत बंद करना चाहिए। भारत माता की जय। और आप अपना परिचय दें। सुशील सुडेले, प्राण संयोजक बजरंग दल। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे हिंदू एकत्रित हुए हैं और सबने मिलकर ज्ञापन सौंपा है, तो इस पे सरकार की या फिर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? देखिए, बांग्लादेश के अंदर 5 अगस्त से लेकर के आज तक का हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू कट रहा है, जवान बहन बेटियों के साथ व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सरेआम ये घटनाएं हो रही हैं। 49 स्कूल कॉलेजों के अंदर से रहने वाले, पढ़ने वाले और वरिष्ठ वहाँ पर पदों पर बैठे हुए लोगों को बिना कारण निकाल दिया। 252 पुलिस अधिकारी जो बड़े पदों पर थे उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आज की तारीख तक बांग्लादेश में एक भी पुलिसकर्मी हिंदू नहीं है। वहाँ नृशंस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है। आज संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज रोड पर है। आप देख रहे हैं बरेली ज़िले के अंदर लोगों ने स्वच्छता खुद अपने मन से दुकानें बंद करी हैं और आज ये सकल हिंदू समाज का ये प्रदर्शन हुआ है। एसडीएम महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया है। नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, उनको कहा है, आग्रह करा है कि वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार चल रहा है उस पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाएं, क्योंकि ये सरकार ये हिंदुओं के वोट से बनी हुई सरकार है। इसलिए इस देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर कहीं पर भी यदि हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो ये भारत का हिंदू चैन से नहीं बैठेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। इसलिए आज का ये बरेली का हिंदू समाज हजारों की तादाद में यह सड़कों पर निकला।